like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये टॉमिक युद्ध हिंदी एक्सप्लेनेशन का 21st पार्ट है। बिल्ली के डैड तोती के साथ बार पे बिल्ली से मिलने जाते हैं। यॉनली इनको सबसे पहले देखकर इनको वेलकम करते हुए सीट पर बिठाकर बिल्ली को बुलाने चला जाता है। तोती भागकर बिल्ली के गले लग जाता है। बिल्ली सामने खड़े यॉनली को देखकर मुस्कुराते हुए तोती को हक करती है। यॉनली को देखकर सब कुछ अच्छा लगता है। तोती बिल्ली के साथ म्यूजियम जाना चाहता होता है। मिस्टर विल्टन सामने खड़े यॉनली को पूछते हैं अगर इनको बुरा ना लगे तो वो बिल्ली को साथ लेकर जाएंगे। वो बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोय और जे भी इनको ग्रीटिंग करने वहाँ पर आते हैं। तोती इन सभी को अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करता है। यॉनली तोती को अपने हाथों से मील सर्व करता रहता है। वो बिल्ली को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था पर तीन निशाने पर लगता है। बिल्ली इसकी तोती के साथ काइंडनेस देखकर मुस्कुराते हुए इसे ही देखते जा रही थी। इसे सब अच्छा लग रहा होता है। डोय और जे भी नोट कर रहे थे यॉनली के मूव्स को। फिर यॉनली इनको बोलता है किसी भी चीज की नीड हो तो उसे कॉल कर सकते हैं, वो सामने ही है। मिस्टर विल्टन इन सभी को थैंक्स बोलता है अच्छे से ट्रीट करने के लिए। फिर सब लोग काम देखने के लिए वापस चले जाते हैं। मिस्टर विल्टन बिल्ली को तारीफ करता है कि इसके सभी बॉसेस तो बहुत ही काइंड हैं। मिस्टर विल्टन को फिर पीछे से काम के लिए बुलाया जा रहा था। तोती म्यूजियम देखने जाना चाहता था। बिल्ली देखकर डैड को बोलती है वैसे अपने साथ ले जाएगी, तो तोती बहुत हैप्पी होता है। मिस्टर विल्टन फिर इसे बिल्ली के पास छोड़कर चले जाते हैं। बिल्ली और तोती मिस बीटा की तरफ से भेजी गई गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं बार के बाहर। तभी यॉनली वहाँ से जाते हुए इनको खड़े देखकर इनके पास जाकर पूछता है कि क्या वो म्यूजियम जा रहे हैं ना। तोती हाँ बोल देता है तो वो राइड के लिए इनको ऑफर करता है। बिल्ली इनकार करती है कि उससे मुश्किल होगी और वो लेट हो जाएगा। वैसे भी इनकी गाड़ी आ ही रही है, मगर वो बोलता है कि म्यूजियम इसके रास्ते में ही है तो प्रॉब्लम नहीं है। बिल्ली उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, मगर वो तोती से पूछता है कि इसे इसकी जीप पर जाना है या नहीं। तोती उसके साथ जाने के लिए एक्साइटेड था तो यॉनली बिल्ली को देखकर चिढ़ाता है कि वो अपने भाई को तो मना नहीं कर पाओगी ना। तो फिर वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर म्यूजियम में जाकर इनको खुद से टिकट बाय करके देता है। तोती इसे भी अपने साथ अंदर चलने के लिए ऑफर करता है कि यहाँ तक आ ही गया है तो इनके साथ भी चले। उसने नेट पर देखा है कि अंदर से बहुत ही प्यारा है। बिल्ली को लगता है कि वो बिजी होगा तो तोती को बोलती है कि इसे बोधन नहीं करते हैं, नेक्स्ट टाइम अपने साथ इनवाइट करेंगे। मगर यॉनली जल्दी से अपनी टिकट निकाल कर दिखाता है कि उसने तो ऑलरेडी बाय कर ली है, अगर इनको बुरा न लगे तो साथ चलेगा। बिल्ली देखकर बोलती है अब टिकट रिफंड तो नहीं हो सकती है। तो फिर वो सब लोग इकट्ठे अंदर चले जाते हैं। तोती इनको एक इल्यूजन पोर्ट्रेट के पास लेकर जाता है। दोनों से पूछता है क्या दिख रहा है। यॉनली बोलता है रैबिट। बिल्ली बोलती है ऐसे तो डक दिख रही है। दोनों को आर्ग्यू करते देखकर तोती बोलता है दोनों ही ठीक बोल रहे हैं, रैबिट और डक दोनों की इल्यूजन बनाई गई है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर यॉनली इन दोनों बहन भाई की अलग अलग ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करता रहता है। तोती फिर इसे बिल्ली के पास भेज देता है कि दोनों की पिक्चर वो लेगा। दोनों क्लोज होकर पिक्चर बनवाते रहते हैं। तोती इनको जैसे पोज बनाने का बोल रहा था। यॉनली काफी एंजॉय कर रहा होता है, वो बिल्ली के बहुत क्लोज था। फिर बहुत सारी अलग अलग चीजें जाकर देखते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। इधर एंड्रो यॉनली को कॉल कर रहा होता है मगर वो पिक ही नहीं करता है। तोती इनको छोड़कर कुछ और देखने चला जाता है। दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं। बिल्ली इसे इनको ज्वाइन करने पर थैंक्स बोलती है कि ये जगह बहुत सुंदर है और बहुत मजा आ रहा है। इसको बोलती है सर नेक्स्ट टाइम आपकी वजह से मैं जब भी स्ट्रेस में होंगी ना तो मैं यहीं पर आऊंगी। वो इसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए ऐसे देखने लगता है। इसको बोलता है तोती बहुत लकी है तुम इसकी फैमिली में हो। मैं जब किड था मुझे इस तरह की जगहों पर लेकर जाने वाला कोई नहीं था। मेरे डैड ऑलवेज बिजी होते थे और मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते थे। बिल्ली बोलती है पर ये तुम ही थे जिसने तोती के लिए मुझे रियलाइज करवाया, तो थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। फिर तभी बिल्ली को मारिको की बात याद आने लगती है कि वो सब उसे लाइक करते हैं। तो बोलती है सर अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ, अगर आप बुरा न माने तो मैं पूछ सकती हूँ कुछ। वो बोलता है हाँ पूछो क्या बात है। तो बोलती है कि पिछले कोई 1-2 वीक से मैं नोट कर रही हूँ आप अचानक से इतने अच्छे कैसे हो गए हो। बोलता है क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है मेरा अच्छा होना। तो बोलती है ऐसी बात नहीं है सर, मैं तो सिर्फ जानना चाहती हूँ कि मैंने कुछ अच्छा किया है जिससे आप बहुत ज्यादा हैप्पी हुई हो और नेक्स्ट समय
अगर आप फिर से मेरे पर गुस्सा हुई है तो मुझे पता हो कि आपका मूड ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो सर मैंने ऐसा क्या किया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वो उसे बोलने लगता है बिल्ली और उसे अपने लव के बारे में बताने ही लगता है कि तोती वहाँ आकर सारा काम खराब कर देता है। वो तोती को जल्दी से बोलती है कि बाद में देखते हैं उसके साथ वो जो भी बता रहा है, और फिर जानली से जानना चाहती थी कि क्या बोल रहा है, मगर वो बात बदल देता है कि चलो सामने देखने चलते हैं और चीजें भी, मैं बस यही बोल रहा था। फिर वो तोती और बिल्ली को अपने साथ आगे ले जाते हैं। यॉनली बिल्ली लोगों की इनकी पिक्चर्स दिखा रहा होता है। दोनों को क्लोज खड़े देखकर वहाँ पर आए एक ओल्ड कपल इनको बोलता है यॉनली की वाइफ बड़ी सुंदर है। अंकल बोलते हैं इनको इनके जवानी के दिन याद दिला रहे हैं दोनों। बिल्ली इनको सॉरी करने लगती है कि ये मेरा बॉस है, हस्बैंड नहीं। जिस पर वो अंकल जल्दी से यॉनली को बोलते हैं इसको जॉब से निकाल दे ताकि कोर्ट कर सके। यॉनली तो सभी बातें सुनकर हंसता रहता है। बिल्ली इसको मुस्कुराते देखकर पूछती है इसके दांत क्यों निकल रहे हैं? बोलता है इनकी बातें सुनकर, और क्यों। फिर वो कपल सॉरी करके वहाँ से चले जाते हैं। तोती भी इनको चिढ़ाने लगता है कि इनको सब कपल समझ रहे हैं। बिल्ली बोलती है पूरी जगह ही ऑप्टिकल इल्यूजन से भरी पड़ी है, तो लोगों को यहाँ अलग अलग इल्यूजन हो रही है। बिल्ली के डैड इनको लेने आ गए थे और बाहर वेट कर रहे थे। बिल्ली यॉनली को सबके लिए थैंक्स बोलती है, वो भी इनको थैंक्स बोलता है कि इनकी वजह से उसने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। बिल्ली लोग वापस चले जाते हैं। ईथन फूड पार्क में खड़ा बिल्ली को सोच रहा होता है। वही बैगर उसके पास आता है और बोलता है कि मिस्टर हैंडसम उसे एक ऑर्डर करवाना है, और ईथन को उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए देखकर बोलता है मेरे पास पैसे हैं, फिक्र न करो। ईथन तो उसे देखकर किसी और वजह से हैरान हुआ था अपनी चिंकी को याद करके। फिर इससे ऑर्डर पूछता है, वो बोलता है फिश और फ्राइज, जिसे सुनकर इसे बिल्ली का फर्स्ट ऑर्डर याद आ जाता है। इसे मुस्कुराते देखकर बैगर पूछता है तो बोलता है तुम्हें बताया था ना अपनी किसी स्पेशल वन के बारे में, उसकी भी यही फेवरेट फूड है। फिर वो इसको पूछता है कि तुमने वो कीचेन उसे दी? बोलता है नहीं। वो पूछता है क्यों, कोई प्रॉब्लम है? बोलता है मैं इसे बहुत ज्यादा लाइक तो करता हूँ, मगर मेरे 3 फ्रेंड भी इसे लाइक करते हैं। वो बोलता है मतलब तुम 4 के 4 एक ही सेम गर्ल को लाइक करते हो और तुम लव और फ्रेंडशिप के बीच में लटके हुए हो। बोलता है फ्रेंड्स को लूज नहीं कर सकता है, वो इसकी फैमिली है। तो बैगर बोलता है फिर से छोड़ो, कोई और मिल जाएगी, तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। फिर ईथन उसका ऑर्डर लेने अंदर चला जाता है। सब लोग कॉन्डो पर थे यॉनली की कॉल न उठाने और अभी तक वापस न आने पर एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं कि कहाँ होगा। तभी ईथन कुमारी को कॉल करती है और पूछती है कि ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर ईथन को किचन में ऑब्जर्व करना है तो क्या वो कर सकती है। वो उसे परमिशन दे देता है और टाइम भी बताता है कि कब तक आ सकती है, तो जिसे सुनकर मारिको बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर कॉल कट करने के बाद जे इसको पूछता है वो मारिको को लाइक तो नहीं करता है। वो नो बोलता है तो जे बोलता है मेरी वजह से फिक्र करने की नीड नहीं है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको पूछता है कहीं और कोई रीजन तो नहीं है, तो बोलता है बिल्ली। वो दोनों फौरन से उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं क्यों बिल्ली क्यों? तो बोलता है बिकॉज बिल्ली मारिको की कजन है, तो मारिको इसकी सिर्फ फ्रेंड हो सकती है और कुछ नहीं। एंडोय बोलता है मुझे तो लगा बोलोगे बिल्ली को लाइक करता हूँ इसलिए। तो ईथन बेचारा चुप हो जाता है कि रीजन तो यही है। वही तभी यॉनली वहाँ आ जाता है। वो सब पूछ रहे थे कि कहाँ था, मगर इनको बताता नहीं है और बहाने करने लगता है कि काम था, और इनसे पूछता है क्यों, इनको कोई काम है? वो बोलते नहीं, बस वैसे ही पूछ रहे थे। तो रूट सा होकर अपने रूम में चला जाता है। मॉर्निंग में जे बिल्ली के अकाउंट पर यॉनली के साथ उसकी पोस्ट देखता है और इन दोनों को भी दिखाता है। यॉनली भी वहाँ आ जाता है। जे उसको बोलता है तो कल रात तुम बिल्ली के साथ थे ना? तो आगे से बोलता है मैंने तोती को ड्राइव किया तो उसने मुझे अंदर जाने के लिए इंसिस्ट किया, बस इसलिए। जे बोलता है मतलब तुम ऑलरेडी बिल्ली को कोर्ट करने का डिसाइड कर चुके हो? तो बोलता है कि वो चाहता है जो बेटर मैन है, जो बिल्ली को डिजर्व करता है, वही उसे विन करे। अब उसने जंग का अलार्म बजा दिया था तो सब उसके पीछे खुले से बिल्ली को पाने के लिए ट्राई करने वाले होते हैं। वो चारों अभी वहीं पर खड़े डिस्कस ही कर रहे थे। बिल्ली तभी बार पर पहुंच जाती है, इनके पास जाकर इनको ग्रीटिंग करती है, यॉनली को लास्ट नाइट के लिए थैंक्स बोलती है। सब चुप खड़े थे। वो जब पूछती है क्या कुछ डिस्कस कर रहे थे, पर नो आंसर नो रिस्पॉन्स। तो जल्दी से उसे याद आता है वो कौन सी ऑनर है जो वो इसको बताएंगे। तो फौरन से सॉरी करके अंदर चली जाती है। वो सबके सब पीछे से यॉनली को देखते रहते हैं। मारिको अपनी फ्रेंड्स को लेकर बार पर आ जाती है और इन फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाती है कि बार के ऑनर हैं। वो इनकी तारीफ करती है कि मारिको के बॉसेस बहुत क्यूट हैं। मारिको ईथन को स्टार्ट करने को बोलती है। ईथन इनको किचन की तरफ भेजता है और खुद जाते हुए देखता है कि बिल्ली इनको ही देख रही थी। जे और यॉनली भी बिल्ली को ईथन की तरफ स्टेयर करते देख लेते हैं। ईथन इन सबको किचन में बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो सबके सब किचन के बारे में डिस्कस करने लगती हैं। मारिको को एक कॉल लेने के लिए बाहर
बाहर जाना पड़ता है। इधर जे की मॉम कॉल कर रही थी, उसके एग्जाम को पूछती है। बहुत हैप्पी थी कि उसने स्टडी करने का डिसीजन लेकर उनकी विश पूरी कर दी है। जे बताता है कल उसका रिजल्ट आ जाएगा, वो जरूर पास होगा। जे फिर बिल्ली को देखकर बिल्ली को अपने पास बुलाकर मॉम को बताता है, मॉम यही वो गर्ल है जिसकी वजह से मैं स्टडी के लिए मोटिवेट हुआ हूँ। बिल्ली जाकर इसकी मॉम को हेलो करती है। जे की मॉम बोलती है वो कृष्णा लॉर्ड की तरफ से गिफ्ट है इनके लिए, उसने इनकी बहुत बड़ी हेल्प की है। जे अपनी मॉम को बोलता है यही वो गर्ल है जिसे मैं लाइक करता हूँ। बिल्ली सुनकर बोलती है सर अपनी मॉम के साथ तो मजाक न करें। जे बोलता है वो मॉम से तो मजाक नहीं कर सकता है ना, मैं ऑनेस्ट हूँ, जो भी बता रहा हूँ वो सच है। मारिको ने इनकी सभी कन्वर्सेशन सुन ली थी। बिल्ली भी उसे वहाँ पर देख लेती है। फिर मारिको को जाते देखकर उसके पीछे जाती है। मारिको बोलती है अभी भी डिनाई करोगी कि वो सीरियस नहीं है, अपनी मॉम को तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दिया है, इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहती हो, वरना आज तक कभी किसी और को तो उसने मॉम से नहीं मिलवाया है। वो अभी भी पागलों की तरह बोलती है ये सच नहीं है, मैं खुद सरप्राइज थी सुनकर। मारिको बोलती है ओह गॉड बिल्ली तुम्हारे ऊपर वाले खाने में घुस भरा है, अकल नाम की भी कोई चीज है क्या अजम्पशन लगा रखी है, वो ऑलरेडी एडमिट कर चुका है। ये और बात है कि तुम आंखें बंद करके बाकियों को पागल बनाना चाहती हो तो बनाओ, अदरवाइज ट्रुथ यही है। मारिको बोलती है तब क्या करोगी अगर मेरी बात सच निकली और 4 के 4 ही तुम्हें लाइक करते हुए तो किसे एक्सेप्ट करोगी। इसे चुप खड़े देखकर बोलती है तुम्हारी वजह से मैं भी आधी पागल होती जा रही हूँ। इधर प्रोड्यूसर जाकर मिस एमिलिया को गुड न्यूज बताता है, उसने इन तीनों की कुछ सैंपल किसी टीवी शो में भेजे थे मगर उन्होंने सिर्फ मिस एमिलिया को चूज कर लिया है, जिसे सुनकर मिस सूसी तो जल जाती है। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मिस एमिलिया इनसे किसी चीज में आगे बढ़ पाए, मगर बीटा मीठी छुरी बनती हुई है तो मिस एमिलिया को कंग्रेट करती रहती है। बिल्ली सोने से पहले इन सभी 4 के बारे में बारी बारी सोचती रहती है, मारिको की बातों को गौर करती है और इन सभी के साथ उसके बीते अच्छे बुरे पल याद करती है, जिससे वो समझने की कोशिश करती है कि सच में वो इसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं। फिर कैंपिंग पर इन चारों का किसी गर्ल को लाइक करने वाली बात और बाकी सभी मूवमेंट भी, मगर जब कुछ समझ में नहीं आता तो चादर लपेट लपूट कर गधे घोड़े बेचकर सोने का करती है कि बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। जे ने एग्जाम रिजल्ट चेक करने के लिए अलार्म लगा रखा था, फिर वो एक्साइटेड होकर जल्दी से लैपटॉप ऑन करके तो अपना रिजल्ट चेक करने लगता है, मगर देखकर हैप्पी नहीं था। तो ऑफ कोर्स जिसे देखकर लग रहा था कि वो फेल हो चुका है। एंडोए ईथन बार पर जाकर उसे कॉल कर रहे थे मगर वो पिक नहीं करता है। फिर योली भी वहाँ आ जाता है, वो सब वरी थे उसके लिए। बिल्ली भी इनको नोट कर लेती है, पास जाकर पूछती है तो उसे बताते हैं कि जे आंसर नहीं कर रहा है। बिल्ली पूछती है तो कोंडो से इनके साथ नहीं आया है क्या। तभी ईथन को याद आता है आज तो इसका रिजल्ट था ना। योली बोलता है इसे इन सभी सर्कमस्टांसेस को देखकर उसके रिजल्ट को ऑलरेडी मालूम हो गया है कि कैसा होगा, मतलब फेल ही हो गया होगा। मगर तभी लोला की बिल्ली को कॉल आ जाती है जो कि अपना बीपी चेक करवाने के लिए उसे कोंडो पर बुला रही थी, मगर एंडोय सुनकर फौरन से अपनी ब्रेकेट ढीली छोड़ते हुए बोलता है वो बिल्ली को छोड़ने जाएगा, मगर वो मना कर देती है कि वो अकेली चली जाएगी और चेंज करने अंदर चली जाती है। इधर जे एग्जाम में फेल होने पर दिल हारा शराब कबाब में मस्त था और अपने साथ बैठी गर्ल्स को बोल रहा था वो है ही लूजर, लाइफ में प्ले बॉय के सिवा और कुछ नहीं बन सकता है। जिस गर्ल को लव करता है वो भी इसे इसी वजह से नहीं चाहती है। अच्छा प्ले बॉय होने के अलावा इसके क्रेडिट पर हर जगह फेलियर मेंशन है। फिर ऐसे ही इधर उधर की छोड़ते हुए धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तभी ईथन उसे कॉल कर रहा था, वो गर्ल्स फौरन से कॉल पिक कर लेती है। ईथन इनसे वहाँ का एड्रेस पूछता है ताकि उसे पिक कर ले। बिल्ली लोलो को चेक करके वापस जाने वाली थी, वो तीनों जे को कंधों पर लादे वहाँ पर ला रहे थे। बिल्ली देखकर पूछती है क्या हुआ है, वो खुद ही इनको छोड़कर उसे देखकर बोलता है फेल हो गया है। बिल्ली सुनकर बोलती है सर इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, फेल हो गए तो फिर से तैयारी कर लेंगे, मुझे देखे मैं भी फेल हुई मगर फिर से रिव्यू कर रही हूँ ना। हर जगह हर चीज में चाहे एंट्री एग्जाम हो बोर्ड एग्जाम हो चांसेस मिलते हैं और हम दोबारा से विन कर सकते हैं, तो मैं आपको फिर से रिव्यू करवा दूंगी। वो इसकी बात सुनकर हैप्पी होता है और उसके पास जाकर उसे कंफर्ट करने पर थैंक्स बोलता है। फिर बिल्कुल टुन था, जैसे ही उसके फेस पर झुकने लगता है वो तीनों फौरन से एक्शन में आते हैं और 2-3 चांटे दे मारते हैं। बेचारा सीधा हवा में उछलता कूदता सोफे पर था और वो बिल्ली को पूछ रहे थे वो ठीक तो है ना, पर वो इन सभी के एक्शन पर शॉक सी कभी एंडोए को देख रही थी कभी योनली को कि सब क्या हुआ है। फिर जे किसी न किसी तरह से उठकर इनके पास आता है, उसको बोलती है सर आप बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो तो जाकर सो जाओ, मगर वो बोलता है तुम समझ ही नहीं रही हो, ये दो जो तुम्हारे साथ इतनी सिंपैथी दिखा रहे हैं ना। मगर योनली और एंडोए इज्जत का जनाजा निकलते देखकर फौरन से उसे वहाँ से दूर ले जाने लगते हैं कि चुप कर जाए, वो बहुत ज्यादा ड्रंक
ड्रंक है, ऑल फॉल नमक है। पर वो बोलता है बिल्ली को भी तो मालूम होना चाहिए ना। बिल्ली बहुत कंफ्यूज थी, इसे इन सभी की कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो बोलती है क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता है, क्या कुछ प्रॉब्लम है। जेन से खुद को छुड़वा लेता है कि हाँ प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है। हम सब सिर्फ एक ही गर्ल को लाइक करते हैं और वो हो तुम। जिसे सुनकर वो तो बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो ईथन की तरफ देख रही थी तो जे देखकर बोलता है ईथन को छोड़कर रेस्ट ऑफ द लाइन सभी तुम्हारे लवर खड़े हैं। उसे चुप खड़ा देखकर पूछता है तो अब तुम क्या बोलोगी। वो इन सभी को बारी बारी देखकर एक्सक्यूज करके वहाँ से चली जाती है। वो सभी इसको ले जाकर कोंडों में फेंकते हुए ईथन इसको बोलता है उसने जो भी किया है ना सब बहुत गलत था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जे बोलता है कुछ गलत नहीं था, उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि हम उसे लाइक करते हैं। फिर ईथन को बोलता है तुम तो कहीं उससे लाइक नहीं करते हो ना। वो इनकार करता है नहीं, मगर जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जे बोलता है अब उसके पास चॉइस है ना कि किसे सिलेक्ट करेगी। योनली जिसे सुनकर जे पर बेहद गुस्सा आया हुआ था बोलता है तुम्हारी इस घटिया हरकत के बाद तुम्हें लगता है कि वो कुछ सोचेगी भी सही। जे बोलता है कम ऑन, वो सिर्फ एक किस ही तो थी। योनली से पंच करने के लिए जाता है कि सिर्फ तभी एंडोय और ईथन इन दोनों को रोकते हैं। एंडोय बोलता है तो मतलब अब हम सिर्फ एक गर्ल के लिए फाइट करेंगे। जिस चीज का डर था आखिर बिल्ली को लेकर वो हो ही गई। फिर इनको बोलता है तुम लोगों को मालूम नहीं है कि वो किसी और को लाइक करती है। योनली और जे पूछते हैं किसे, क्या तुम्हें मालूम है। वो फौरन से ईथन की तरफ देखकर बोलता है ईथन, और ईथन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है, क्या सुना है। जे और योनली सुनकर उसे घूरने लगते हैं और फिर इसी के साथ 21st पार्ट का यहीं पर एंड होता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलते हैं 22nd एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों को यहाँ तक स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम अप कर दीजिएगा और मजीद अच्छे ड्रामास की एक्सप्लेनेशन जानने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।